2018 से 2023 तक जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ उतना आज तक मैंने तो मेरी उम्र में किसी भी जगह नहीं देखा। बोलो पैसे बगैर कोई काम नहीं होता। 1.5 लाख रुपया दे दो और बच्ची को यहाँ ले आएंगे। मगर सर मेरे पास पैसे 1.5 लाख रुपया होता तो मैं मेरा मजदूरी दूसरा कर लेता। देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक ऐसी शख्सियत है जो गरीब को गणेश मान के काम करता है। तो 2008 से लेकर 2013 तक वो यहाँ के एमएलए थे। तो तारानगर की जनता उनको इतना मिस कर रही है, उनको लेके आइए यहाँ तारानगर में। और मेरा दिल कहता है कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। तो गिना थारो विचारे थे बोले मारो विचारे मैं बोला बात तो सुनो, बात करा सबूत दे, तू दोगे नहीं देगा सबूत, तू दे। इस वक्त राजस्थान तक की मौजूदगी है तारानगर विधानसभा सीट पर। राजस्थान की हॉट सीटों में से तारानगर को भी देखा जा रहा है। और यदि सीट की बात करें तो यहाँ पर आज़ादी के बाद से अब तक सिर्फ 2 बार बीजेपी का शासन रहा है। और अगर बात की जाए बाकी तो कांग्रेस यहाँ पर अपनी सीट जीतती आई है। इस बार बीजेपी से फिर से राजेंद्र राठौड़ जो है वो मैदान में है, क्योंकि 2008 में तारानगर से उन्होंने चुनाव जीता। उसके बाद फिर चूरू से चुनाव लड़ने लगे, लेकिन अब दोबारा से तारानगर से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। बाबू साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम केशुराम चाहतान है। नाम मेरा केशुराम चाहतान, गांव मेरा तारानगर। मेरी उम्र 88 साल है। पहला चुनाव भी मैंने देखा और ये लास्ट चुनाव भी मैं देख रहा हूँ। शायद सोचता हूँ अगला चुनाव मैं देखने नहीं पाऊँगा, 5 साल बाद चुनाव आएगा। लेकिन मैंने क्या देखा पिछले 5 सालों में? मैंने देखा तारानगर में 2 चुनाव को छोड़कर सभी चुनाव कांग्रेस ही जीतती आ रही थी। लेकिन पिछले चुनाव में 2018 से 2023 तक जितना भ्रष्टाचार इस सरकार में हुआ उतना आज तक मैंने तो मेरी उम्र में किसी भी जगह नहीं देखा। हर क्षेत्र में, एक क्षेत्र नहीं, हर क्षेत्र में। अब राठौड़ साहब यहाँ आए हैं और हमें ऐसी आशा है कि वो भारी बहुमत से जीतेंगे। जनता उनके साथ है, 36 कौम उनके साथ है, मैं भी उनके साथ हूँ। जी जान से वोट दूंगा, दिलाऊंगा। पब्लिक बहुत अच्छी तरह से उनके साथ है और मुझे ऐसा भरोसा है कि वो कम से कम 30 और 40 हज़ार के अंतर से जीतेंगे ही जीते। बिल्कुल। बाबू साहब, आपने पहला चुनाव भी देखा है। वो जमाना कैसा था और आज इस विधानसभा सीट को देखे तो क्या अंतर आप देखते हैं? वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा था। उस जमाने में इतना सा तो वोट पड़ता था। हमारी तारानगर विधानसभा क्षेत्र नहीं थी, हम सरदार सर के साथ थे। हमारा आप पहले चुनाव हो जिको तारानगर अकेलो को नहीं हो, आप सरदार सर का सागा होता भाई जी, थान पता ही है। तो मैं चुनाव में ये चुनाव में बहुत अंतर है। तो आज तो चुनाव को माहौल इतना सुंदर है, देखा तो स्वाद आवे, बात करा तो मजा आवे। चुनाव में जोश है, अरे बुढ़े में होश है। जी जान सिंह वोट जाऊंगा और राजेंद्र राठौड़ ने जीता के लाऊंगा। और मैं मारी ही है, मैं मरता या भी देख सका कि मैं सीएम भी बन सके। आगे ईश्वर की मर्जी है। बाबू साहब, नरेंद्र बुढ़ानिया ने कैसा काम किया है अगर अभी 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें? मेरे को तो ऐसा लगता है सिवाय लूट खोस के और कुछ नहीं किया। एक ही काम किया, अपनी पॉकेट में पैसे डाले। बिना पैसा काम नहीं होता था। हमारे चाचाओं के यहाँ एक मेरा छोटा भाई है, पोता है मेरा, उसका लड़का बाड़मेर में सर्विस करता है। अभी 3 महीना पहले उसकी सर्विस लगी और वो उसके पास गया कि मैं गरीब आदमी हूँ, इसका ट्रांसपोर्ट करा दो। करा दूंगा। बोलो करा दो साहब, आपको भलो। बोलो करा दूंगा। ऐसे किया। बोले के मतलब मैं तो समझो कौन, वो गरीब हो बैंक ने पैसा कटा पैसा कौन नहीं बैंक ने। बोलो 2 आंगली को के मतलब हो 200 रुपया चाहिए के। बोलो ट्रांसपोर्ट कराओगे तो 2 लाख रुपया लगेगा। कम से कम बुढ़ानी खाना हो है कोई नहीं। तो फीस बंद रही है, बिना फीस बिना कोई काम को नहीं। काम कराओगा तो दाम लगेगा। काम कराना तो भाइयों दाम लगेगा।
और बिना दाम कराने में तो राठौड़ ने वोट देकर जिताओ और फ्री में काम कराओ। हमारी तो आई आपसी अरदास। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आपका क्या नाम है काको साहब? मेरा नाम अर्जुन दास है। बीमार हूँ बट मेरा बोले कौन जा रही। तो देखिए ये तो बीमार हैं और लेकिन चर्चा में ये दिलचस्पी ले रहे हैं क्योंकि चुनाव है और इनकी भी दिलचस्पी है कि कौन चुनाव जीत रहा है, कौन हार रहा है। आपका क्या नाम है? राम सोलंकी कुमारान डांडी से हूँ मैं, और मैं क्षेत्रफल का रहने वाला हूँ, तारानगर का। और ऐसी बात है, जैसे बुढ़ानिया साहब ने हमने ऐसी बात की है, जैसे हमने पानी की व्यवस्था के लिए बोला, वो सर पानी के लिए आप विधायक के हो क्षेत्रफल के, हमें पानी चाहिए। बोले टैंकर वाले को फ़ोन करो। वो सर टैंकर वाले को तो फ़ोन जब करेंगे ना हमारी गोद में पैसे होंगे तो। बोले तो टैंकर वाले को फ़ोन नहीं करो तो मेरे पास फ़ोन मत करना। वो सर वोट दिए ना। बोले वोट यार तेरे गांव से 68 वोट आए तो टैंकर में मैं तेरे लिए स्पेशल थोड़ी भेजूँगा। मैं नहीं सर पैसे नहीं, 68 वोट नहीं भेजूँगा। मैं 68 वोट तो मेरे को क्या बात है, मेरे को तो 3 वोट थे वो दे दिया सर आपको। बोले आगे देने की टाल कर देना, आगे देने की टाल कर देना। हम फिर राजपूत के लिए सिर्फ ठाकुर साहब के लिए हम जाके पैर पकड़े। ठाकुर साहब एक बारी हमारे क्षेत्र में आओ, हमारा भविष्य 2008 से आप छोड़ के गए, उसके बाद में हमारा तो भविष्य खराब है, सबसे भविष्य खराब हो कर दिया। वो बुढ़ानिया साहब ये कह रहे हैं कि टैंकर वाले को फ़ोन करो, बिजली के लिए फ़ोन करते हैं। तो बोले मैं बिजली वाला हूँ क्या? JN को फ़ोन करो। हमके पास JN के नंबर रहते हैं सर, हम गरीब आदमी एक रोटी कमाते हैं। JN को फ़ोन करो, कोई भी बात होती है तो वो आप एक काम करो, पंचायत समिति में बुढ़ानिया साहब वो वीडियो साहब ये बोल रहे हैं, तो वीडियो में थोड़ी हूँ, वीडियो तो वो है ना, वीडियो से बात करो, पैसे दो उसको। मैं मेरी भतीजी है, उनका ट्रांसफ़र कराने के लिए गया। वो साहब मेरी बच्ची है, वो वार्ड में रहे, भतीजी थी, तो मुझको उनका थोड़ा सा नज़दीक लियो। हाँ भैया दे ले आएंगे, लेकिन 3 दिन बाद में मिलना। वो हम सर 3 दिन के बाद में आऊँगा। उस मेरी बच्ची का नाम था सविता। बोले आप सब कुछ डॉक्यूमेंट ले आना। मैं डॉक्यूमेंट ले गया, मैं अपना तो एडमिट हो से ऑटोमेटिक आएगा। मैं लेके गया तो मेरे को बोला पैसे कितने ले आया? मैं पैसे किस लिए साहब? आपके लिए पैसे। बोले पैसे बगैर कोई काम नहीं होता, 1.5 लाख रुपया दे दो और बच्ची को यहाँ ले आएंगे। मैं सर मेरे पास पैसे 1.5 लाख रुपया होता तो मैं मेरा मजदूरी दूसरा कर लेता। फिर मेरा बटाऊ था उसको, मैं बोला 1.5 लाख रुपये मांग रहे सर। फिर मैं एक दिन ठाकर के घर पे गया, मैं जाके प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में बोले बेटे घर पे जा, 15 दिन के बाद में बच्ची का ट्रांसफ़र हो जाएगा। जिस टाइम बच्ची थी पाली ज़िले में और मेरी बच्ची का आज ट्रांसफ़र है सरदार सर। मैं राठौड़ साहब को जानता हूँ, राठौड़ साहब को वोट दूंगा। बुढ़ानिया जी मेरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये तो ये कह रहे हैं कि मेरे परिवार के वोट है 168 वोट और बुढ़ानिया जी को एक भी वोट नहीं लेगा, सिर्फ 3 वोट जाएंगे निर्विरोध, बाकी वोट मेरे राठौड़ साहब के हैं। तो देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आपका क्या नाम है? राकेश नाम है। जिस तरह से जी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि बिना पैसे दिए काम नहीं होता है यहाँ पर, और राजेंद्र राठौड़ को इसलिए लाए क्योंकि 2008 में उनका काम जनता ने देखा है। हाँ नहीं, राठौड़ साहब का बढ़िया सुंदर अति सुंदर काम था। ठीक है, उन्होंने यहाँ अपना एक चेयरमैन भी बनाया था, उसने तारानगर की काया पलट दी। विकास जो कहते हैं वो राकेश जांगीड़ ने करवाया, और हकीकत में लोगों को विकास बच्चे का नाम निकाला हुआ देखा हुआ था। बाकी तारानगर में जो विकास हुआ वो राकेश जांगीड़ ने बहुत अच्छे सुंदर तरीके से उसको करवाया। राजेंद्र राठौड़ ने कैसा काम किया 2008 में? फिर बढ़िया सुंदर काम किया उन्होंने। बहुत ही जिन लोगों ने जो मांग रखी उसी हिसाब से उन्होंने अपना कार्य किया, और उनकी सरकार ने होते हुए भी किसी को असंतुष्ट नहीं किया उन्होंने। बाबू साहब भी उन्होंने पहला चुनाव देखा है, उन्होंने अभी भी चुनाव देखा है, और वो ये कह रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ का काम अच्छा था। और जो आरोप लगा रहे हैं उन पर आपका क्या कहना है? देखिए, राजेंद्र राठौड़ एक ऐसी शख्सियत है जो गरीब को गणेश मान के काम करता है। तो 2008 से लेकर 2013 तक वो यहाँ के MLA थे, तो
तारानगर की जनता उनको इतना मिस कर रही है, उनको लेके आइए यहाँ तारानगर में। और मेरा दिल कहता है कि राजेंद्र राठौड़ तारानगर से 30,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे कि उनको वो हर समाज से 36 कौम को साथ लेके चलने वाला, गरीब को गणेश मारने वाला, सबके दुख तकलीफ में काम आने वाला बंदा है। वो इतना अच्छा नेता है, इतना अच्छा नेता है कि उसके पास कब रात को भी जाओगे ना आप, तो भी वो बंदा 2 बजे भी आपकी बात सुनेगा और आपका काम करेगा। मेरे वार्ड में एक हार्ट पेशेंट था, उनको दिखाने के लिए ले गए, मेरे पापा पार्षद थे, उनको दिखाने के लिए लेके गए तो उनके 3.5 लाख रुपए मांगे। तो फिर मेरे पापा राठौड़ साहब के पास गए, राठौड़ साहब को बताई साहब ये बात है, तो उन्होंने उसको बेड दिलाया और उसका ऑपरेशन फ्री में करवाया। तो उस बंदे को वोट नहीं देगा। मैं माइनॉरिटी से हूँ। राठौड़ साहब ऐसे नेता हैं कि वो हर गरीब को साथ में लेके चलते हैं और अच्छे कार्यकर्ता हैं। और यहाँ तारानगर में 2008 से लेकर 2013 तक सब जनता ने देखा है, उनका कार्यकाल देखा है। तारानगर में विकास था कहाँ? तारानगर में विकास का नाम ही राजेंद्र राठौड़ है। और अब तो 2018 से 2023 में तो जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, अभी बाबा साहब ने बताई आपको बातें, जितने भ्रष्टाचार हुए हैं, आप तारानगर में फिरोगे ना तो आपको पता चलेगा हर डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार है। कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता यहाँ। देखिए, कोई भी काम बगैर पैसे के नहीं होता है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? महबूब नाम है जी जी। जिस तरह से आरोप वो लगा रहे हैं, आपका क्या कुछ कहना है? और अगर आपके समाज की बात करें, आपके समुदाय की बात करें, तो किसके साथ आप नजर आ रहे हैं? हम तो है राजेंद्र राठौड़ के साथ। और राजेंद्र जी राठौड़ वो इंसान है जो गरीबों के दास है, गरीबों के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और बुढ़ानिया जी उसी का काम करते हैं, जिसके पास पैसे है, माल है, उसी का। बाकी हम लोग 300 आदमी इस बुजुर्ग 90 साल के को साथ में लेके गए थे, हमारी तरफ नज़र नहीं उठाई। एक छोटा सा प्लाट का विवाद था, उसमें 300 आदमी गए थे हम। और उस टाइम ये हमारा ये रमज़ान का महीना रोज़े चल रहे थे माइनॉरिटी से में, तो 300 आदमी रोज़ा रखे हुए और करीब 2-2.5 घंटे तक इंतज़ार किया उनका। फिर वो बोल रहे हैं कि ये यार झोड़ झपट हमारे समझ में नहीं आता है, आप SHO से मिल लो। SHO से मिलने का मतलब पैसे दो, काम कराओ, वैसे कोई काम नहीं होता है। और राजेंद्र राठौड़ को हम लोग खुद जाकर लाए हैं, उनके पांव पकड़कर यहाँ का भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए, इसलिए लेके आए हैं बस। तो देखिए, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप जो हैं वो लोग लगा रहे हैं नरेंद्र बुढ़ानिया के ऊपर, और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद रमजान है सर जी। आपका क्या कुछ कहना है? जिस तरह के आरोप वो लगा रहे हैं नरेंद्र बुढ़ानिया पर, क्या वाकई काम किया है या नहीं किया? काम करता नहीं है सर जी। हमने छोटी सी एक हमारी लाइट है घर पे, वो सही कराने के लिए फ़ोन 50 बार किया उसके कार्यकर्ताओं को, उनको, लेकिन हाँ करवा देंगे। जैसा मेरा ननिहार है वो है कांग्रेस में और मेरा ददियार है वो बीजेपी में। ये पार्षद है वो मेरा भाई है, उसके पीछे हम वोट देते हैं। अब बीजेपी को वोट देंगे और वो तय पार्षद जानता है वो क्या करवाएगा, वो जानता है कुछ करवाएगा वो। हमारे को किसी को राठौड़ की मतलब नहीं, कोई बुढ़ानी से मतलब नहीं, किस से मतलब नहीं है, हमारे भाई से मतलब है। हमारा भाई जहीं जाएगा वहीं जाएंगे हम। इस बार आप क्या देख करके वोट कर रहे हैं? व्यक्ति देख करके वोट कर रहे हैं या फिर पार्टी देख करके वोट कर रहे हैं? पार्टी देख के नहीं, जो काम करेगा उसके लिए वोट देंगे हम लोग। पिछली बार हमने एक लाइट के लिए 50 बार फोन किया हमने, वो लाइट नहीं ठीक हुई, एकदम गंदी है वो। बढ़िया रोड हमारे घर के सामने बनी हुई थी, सबकी तो कुइयाँ फुड़ा दी। और सबकी जो रोड है ना, रोड एकदम मट्टी गिरा के एकदम पूरी मट्टी गिरी उसमें, और उसमें रोड बनाई है। उसका कार्यकर्ता है वो क्या करती है मालूम नहीं है। उसको कहते हैं फोन करते, हाँ अभी आती है, वो आती नहीं है। लोग मर जाए आदमी। और ये हमारा भाई तैयब है, उसको हम बोलते हैं 5 मिनट के अंदर हाजिर होता है, कैसा भी काम हो, चाहे थाने में हो, चाहे कोर्ट में हो, चाहे तहसील में हो, कहीं भी हो। हम तो उसके पीछे वोट देते हैं। एक बार गए थे हमारे नानेरे के पास में, कभी हमारा नानेरा हमारा साथ देगा, वो भी हमारे को कोई साथ नहीं दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं की उसने। और उसको फुल बहुमत से जिता के लाए थे, पार्षद के वोट से 500 वोटों से जिता के लाए थे हम लोग। बुढ़ानिया के सामने जाके टिकट मांगी थी उससे, लेकिन वो सुनाई नहीं करी। तो देखिए, लगातार आरोप जो हैं वो लोग लगा रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत जो है वो करने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं। इसमें काका, एक सवाल आपसे और जानना मैं चाहूँगी। आपने तो इतने चुनाव जो हैं वो देखे हैं, राजस्थान सरकार ने कैसा काम किया है? आपको पेंशन मिलती है? मिलती है,
बस सिवाय पेंशन के और कुछ नहीं मिलता। पेंशन का 1000 रुपया मेरे को मिलता है, उसके अलावा कोई भी योजना से मैं जुड़ा हुआ नहीं हूँ। अभी क्या हुआ, विधवाओं को मोबाइल दिया गया, मेरे पास के घर में मोबाइल दिया गया, वहाँ विधवा थी और उसके एकदम पास में, नज़दीक नहीं, टिपुआ, मेरे घर में 2 विधवा थी, एक मेरी बहन थी, एक मेरी भाभी थी, लेकिन उनको मोबाइल नहीं दिया गया। और राजेंद्र इसका क्या कहना है, ये मेरा छोटा भाई है, ये जीतेगा, श्योर जीतेगा। अच्छा, ठीक है, राजेंद्र राठौड़ के बारे में तो आपने बता दिया, लेकिन राजस्थान की सरकार ने कैसा कामकाज किया है? लगातार कहते हैं कि योजनाएं बहुत लेकर के आए हैं। इस 5 वर्ष के कार्यकाल को छोड़कर देखें तो इससे तो पहले का कार्यकाल अच्छा ही था। राजेंद्र राठौड़ की बार आप बात पूछ रहे हैं, उसमें राजेंद्र के पास में सत्ता ही नहीं थी, सरकार में वो थे ही नहीं। वो जीते ज़रूर, लेकिन उनकी सरकार नहीं थी। सरकार के बगैर मैडम कैसा काम होता है आप जानती हैं। नहीं, मैं इस विधानसभा की नहीं कह रही हूँ, मैं जो कि आपकी राजनीति में रुचि है, मैं पूरे राजस्थान की बात कर रही हूँ। मैं राजस्थान की राजनीति की बात कर रही हूँ कि वहाँ कैसा काम हुआ है। राजस्थान की में वहाँ ठीक भी है, गलत भी है। भ्रष्टाचार का राजस्थान में कोई कमी नहीं है। राजस्थान में कितने बलात्कार होते हैं, कोई भी सुरक्षित लड़कियाँ सुरक्षित नहीं है। तो क्या कहें, राजस्थान सरकार कोई बढ़िया सरकार नहीं है। अभी आएगी सरकार, अभी बीजेपी की सरकार आएगी, तब देखना मजा आएगा मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों। नहीं बाबा साहब, ये बताइए कि 2013 में वसुंधरा राजे जी की सरकार थी और वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के आरोप तो बहुत लगते हैं, खुद सचिन पायलट ने लगाए हैं। इतने नहीं लगते हैं। देखिए 10 साल का मोदी का राज रहा, किसी पे 1 पैसे का आरोप नहीं है। और 10 साल तक वो मनमोहन सिंह का राज रहा, उसमें आप देखिए क्या है। वो सरकार क्यों गई? कांग्रेस को राज करने का तजुर्बा था मैडम, लेकिन इसको भ्रष्टाचार खा गया। जहाँ देखे वहाँ भ्रष्टाचार, एक ही चीज भ्रष्टाचार। पॉकेट में दाम, फिर बनेगा काम। अरे पॉकेट में देवो मेरे भाइयों दाम, फिर बनेगा काम। नहीं तो जाओ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। दाम है तो यहाँ हो। और ये मोदी की सरकार है, वहाँ दाम नहीं लगता है, वहाँ काम होता है। तो देखिए बाबू साहब तो लगातार बहुत जो खुश हैं वो नजर आ रहे हैं और लगातार यही बात कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? सलमान अली। आप क्या करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? संगीत का काम करता हूँ। संगीत का काम आप करते हैं, सरकार की तरफ से कोई आपको फायदा हुआ हो? बिल्कुल, कांग्रेस की तरफ में बहुत ही फायदे है हमारे। एक तो परमिट आज 15 सालों की बनी हुई को नहीं। हाँ सही है, सबसे मोटो और फायदो है हमारे। मैं इतना भटका 15 साल में, कांग्रेस को एक आदमी नहीं छोड़िया चूरू जिले में, आज तक भी फिर सब मोटो हमारे फायदो। इससे ज्यादा मैं तो क्यों कौन का। तो देखिए लगातार लोग जो हैं वो बात कर रहे हैं। बताओ कि हमारे सबसे मोटो और फायदो है। भाई मैं संगीत का आदमी आ, गान बजाना आदमी आ, चूरू जिले में एक ही आदमी कांग्रेस को कौन छोड़ियो में भटका, परमिट काट के और दोबारा परमिट बने को नहीं। तो देखिए लगातार लोग आरोप जो हैं वो लगा रहे हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम मोहम्मद मुमताज है मैम। क्या काम करते हैं? हम तो बिल्डिंग लाइन का करते हैं। सरकार के कामकाज को कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा किया सरकार ने काम, बहुत अच्छा काम किया सरकार ने। और सरकार ऐसी आने वाली नहीं है, कांग्रेस की सरकार है। हर एक गरीब व्यक्ति के जो होता है, कोई का इलाज होता है तो 15 लाख रुपए का इलाज कराती है सरकार, 25 लाख रुपए तक का। और बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी सरकार है। इसको लोग बाग अब रिपीट चाहते हैं और रिपीट आएगी। कांग्रेस सरकार जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। ठीक है, नरेंद्र बुढ़ानिया पर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता और यहाँ पर अधिकतर लोगों ने यही बात। आप ये पूछो उनसे, ये पूछो आपके कि आपने कितना रुपया दिया उसको, ये पूछो। और जो बोलता है कि आपकी जेब से रुपया दिया है, उनसे सामने लाके रिपीट कराओ, उसको खुलेआम कराओ कि उसको इल्जाम लगा रहे हैं कि उसके पास कुछ सबूत होना चाहिए कि ये रुपया लगाया उसने।
ये भी चीज होना चाहिए। थे देगा रोक सबूत देता थे देगा गिना होगा के तो गिना गिना थारो विचार है थे बोले मारो विचार है मैं बोले बात तो सुनो चल बात करा सबूत देवा तू दे होगे नहीं देगा सबूत तू दे मारो विचार है मैं तू सबूत देवा